हेलो दोस्तों, मैं हूं शेजाद बदरी। आप देख रहे हैं एनडीयूपी। हमारी 2024 इलेक्शन की यात्रा कैराना लोकसभा के समीकरण के लिए निकली थी। अब इलेक्शन पहले चरण का यानी दूसरे चरण का भी हो चुका है। आज हम मौजूद हैं कैराना प्रेस क्लब के अध्यक्ष मेहराब चौधरी के पास, जिनका पत्रकारिता में अगर बात की जाए तो 25 से 30 साल का अनुभव माना जाता है। लेकिन लेकिन इस अनुभव को ये कितने तौर से, कितनी बारीकी से तौर से जो है इस कैराना लोकसभा के समीकरण को इन्होंने निकाला है, कौन यहाँ से सीट निकाल रहा है, कौन यहाँ से जो है हार रहा है, ये तमाम सवालात लेकर आज हम मेहराब चौधरी जी के पास आए हैं। मेहराब चौधरी जी, सबसे पहले आपका एनडीयूपी में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद बदरी भाई, और आपके एनडीयूपी चैनल का भी मैं प्रेस क्लब कैराना पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मेहराब चौधरी जी, पहला क्वेश्चन ये है, 2019 के चुनाव में और 2024 के चुनाव में क्या अलग रहा है? देखिए, 2019 का जो चुनाव था और 2024 का जो चुनाव है, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी से पूर्व सांसद आदरणीय तबस्सुम हसन जी चुनाव लड़ी थी, और उस चुनाव में इसका समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन था, और भारतीय जनता पार्टी का भी कई पार्टियों से गठबंधन था, एनडीए था। और उस चुनाव में तबस्सुम हसन लगभग 92,000 वोटों से चुनाव हार गई थी। लेकिन उस चुनाव में और इस चुनाव में जमीन आसमान का अंतर है। मतलब आप ये मान रहे हैं कि पहले जो गठबंधन था समाजवादी के साथ, वो अदर पार्टियों का भी था, लेकिन अब की बार अकेली समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का कोई इतना ज्यादा प्रभाव इधर नहीं है, लेकिन जो है समाजवादी की मान लीजिए वो अकेले चुनाव लड़ी है इकरा हसन के नाम से। तो क्या लग रहा है, इकरा हसन क्या अच्छा चुनाव लड़ पाई? आपकी बात रोक सकता हूं। आप कांग्रेस को कम गलत आंक रहे हो। गंगो नकुड़ पर कांग्रेस बहुत मजबूत है। वहां नोमान मसूद, इमरान मसूद कांग्रेस के साथ हैं, और गंगो और नकुड़ में हसन परिवार का, इकरा हसन परिवार का भी अपना वजूद है। और तीसरी ताकत चौधरी इंदर सेन, जो स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्या पूर्व उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता थे, उनका भी साथ रहा। तो आप कांग्रेस को मतलब समाजवादी, वो तो समाजवादी पार्टी के है ना। समाज कौन? इंदर सेन, इंदर चौधरी सेन समाजवादी के हो गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी का भी कम। चलिए मान के चलते हैं कांग्रेस भी जो है मजबूत है। विधानसभाओं में मजबूत, दो विधानसभाओं में। तो क्या लग रहा है कैराना लोकसभा? और आपको एक बात और बता दूं, 2012 में शामली विधानसभा सीट से भी पंकज मलिक कांग्रेस के टिकट पे विधायक रह चुके हैं, और 2017 में भी वो रन अप रहे थे, दूसरे नंबर पे रहते कांग्रेस। कांग्रेस शामली में भी मजबूत है, इसी बात में। चलिए मान के चलते हैं कांग्रेस जो है मजबूत है। दोनों गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी इकरा हसन रही। क्या इकरा हसन इस चुनाव में जो है ठीक ठाक चुनाव लड़ पाई, जिस तरीके की जो माहौल बना हुआ था, या फिर जो है सिर्फ बीजेपी की तरफ जा रही? देखिए, जब चुनाव शुरू हुआ तब चुनाव 30 और 70 का था। इकरा 30% में थी और प्रदीप 70% में थे। लेकिन जैसे जैसे चुनाव बढ़ता गया, इकरा ने बहुत मेहनत की, और इकरा की मेहनत की वजह से मेरे हिसाब से आज के टाइम में चुनाव 50-50 है। 50 नहीं तो 49, 59, 51, यानी कि प्रदीप 51 और इकरा 49, और वो भी अपने दम पर। क्योंकि आप ये देखिए, प्रदीप चौधरी जी के चुनाव प्रचार में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी आए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की भी रैलियां कई बार हुई, राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री जी भी आए, डिप्टी सीएम भी आए, प्रदेश अध्यक्ष भी आए, और भी बहुत नेता आए, कई केंद्रीय मंत्री आए। लेकिन इकरा हसन ने और उनके भाई नाहिद हसन ने जिस तरीके से ये चुनाव लड़ा, वो किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो इतना अच्छा चुनाव इकरा हसन और नाहिद हसन मिलकर लड़ लेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा, समाजवादी पार्टी की कोई रैली नहीं हुई, समाजवादी पार्टी का कोई नेता नहीं आया। जो भी चुनाव लड़ा, इकरा हसन ने अपने दम पे और अपने कार्यकर्ताओं के दम पे चुनाव लड़ा। लेकिन लगाया तो जा रहा, हमारे पास जो हमारे सूत्र है उनके हवाले से, कुछ पत्रकारों से जो हमने पता चला है, और कुछ जो हमारे सूत्र है उनके हवाले से पता चला कि इकरा हसन ने चाहा कि अखिलेश यादव यहाँ पर, डिम्पल यादव रोड शो करे, प्रियंका गांधी रोड शो करे, लेकिन उन्होंने इकरा हसन की बात को नहीं माना। आप ये कैसे कह रहे हैं कि जो है इकरा हसन अपने दम पर, लेकिन उन्होंने चाहा इकरा हसन में कि वो रोड शो हो, लेकिन वो रोड शो नहीं
की अनुमति उन्होंने नहीं दी। आप मानते नहीं कि जो है उन्होंने किराना पर ज्यादा अहमियत नहीं दी राशन? मैं इस बात की मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन कोई भी नेता या कोई भी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व ये नहीं चाहेगा कि आपका प्रत्याशी हारे और आप रोड शो ना करें। तो कोई नहीं चाहता। जहां तक मुझे उम्मीद है कि शायद पार्टी नेतृत्व को भी इतना विश्वास होगा कि हाँ, इकरा में दम है, इकरा अच्छा चुनाव लड़ लेगी। आपका मानना है कि मेरा मानना है। पार्टी को विश्वास है? अब मेरा मानना है कि शायद पार्टी को इतना विश्वास था कि इकरा हसन अच्छा चुनाव लड़ लेगी, और वास्तव में इकरा हसन ने अच्छा चुनाव लड़ा। चुनाव टफ है, कांटे की टक्कर है। इससे पहले भी मैंने आपको इंटरव्यू दिया था, मैंने भी कहा था कि चुनाव पहले प्रदीप चौधरी 92,000 से जीते थे, अब के लगभग 1.5 लाख से जीतेंगे। लेकिन अब भी अंतर है, जाट वोट अब भी प्लस भाजपा की तरफ है। आज भी मैं कहता हूं मजबूत भाजपा है, लेकिन इकरा ने जो चुनाव लड़ा, इकरा उस चुनाव के लिए काबिल तारीफ है। चुनाव इकरा अच्छा लड़ गई, लेकिन प्लस अब भी अगर माना जाए परसेंटेज कम हुआ, परसेंटेज दोनों ही प्रत्याशियों का कम हुआ। परसेंटेज इकरा हसन का भी कम हुआ और परसेंटेज प्रदीप चौधरी का भी कम हुआ। और सबसे ज्यादा कैराना में जो परसेंटेज कम हुआ, ये इकरा के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक। कैराना का जो परसेंटेज, प्रॉपर कस्बा कैराना का, मतलब ये माना जा रहा है कि जब कैराना, उसके मकान, उसके घर आवास के पास जहाँ वो रहती है, उस शहर का ही परसेंटेज कम है, तो अदर इलाका और गांव का कितना परसेंटेज कम हो सकता है? मैं ये कह रहा परसेंटेज तो अब की बार पूरी लोकसभा का ही कम है। पूरी लोकसभा का परसेंटेज कम है। और देखो चुनाव है, ये तो नतीजे तो 4 जून को ही पता चलेंगे कि 4 जून को क्या हो रहा। लेकिन मैं, ठीक है भाई, मैं आज तो आपको एज ए पत्रकार के हैसियत से बात करूंगा, न कि एज ए पार्टी के हिसाब से। आप एक पत्रकार के हिसाब से मेरे से विश्लेषण पूछ रहे, तो मैं ये कहूंगा कि चुनाव कांटे का है। जो चुनाव अब से 1 महीना पहले था, वो चुनाव आज चुनाव नहीं है। क्योंकि चुनाव में गुर्जर मतदाताओं में भी प्रदीप का विरोध देखने को मिला, और बहुत बिरादरियां ऐसी है जिनमें विरोध देखने को मिला। ठाकुरों में मिला था, लेकिन ठाकुरों को मुख्यमंत्री जी ने आके संतुष्ट कर लिया। लेकिन फिर भी प्रदीप चौधरी हर समाज से वोट लेने में सफल रहे, और बढ़िया वोट लेने में सफल रहे। उसी तरीके से इकरा हसन ने भी हर समाज से वोट लिया, चाहे लिया थोड़ा, लिया है। आप क्या मान रहे हैं? 2017 का चुनाव विधानसभा का, यहाँ से नाहिद हसन ने जीता। हम खासकर किराना विधानसभा की बात करें, 2022 में इकरा हसन ने भाई की जो है मेहनत करके जो है जताया। और क्या खास कर किराना विधानसभा से कौन जीत रहा है, प्रदीप चौधरी, इकरा हसन? मैं ये कह रहा हूँ 2019 के चुनाव में प्रदीप चौधरी जी कैराना विधानसभा से जीत के गए थे। 2019 के लोकसभा में, हाँ, कैराना विधानसभा सीट प्रदीप चौधरी जीत और के उस गए। वक्त जो है यहाँ मजबूत थी तबस्सुम हसन। तबस्सुम हसन मजबूत थी, राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन था, बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था। लेकिन उस टाइम भी, ये तो मेरे ध्यान नहीं कितने वोटों से जीते थे, लेकिन प्रदीप चौधरी कैराना विधानसभा सीट जीत के गए थे। और रही 2022 के चुनाव की बात, 2022 का चुनाव एक दूसरे तरीके का चुनाव था। 2022 में एक तो समाजवादी पार्टी की लहर थी, और ये कैराना सीट पे नहीं हुआ। बहुत सीटों पे समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी, एक तो मुस्लिम एक तरफा पड़ गया, और दूसरी बात नाहिद हसन का जेल में होना, लोगों की सिंपैथी नाहिद के प्रति, वो भी काम आई। इसलिए 2022 में नाहिद हसन लगभग 28-30 हजार वोटों से चुनाव जीत के, और उसमें भी इकरा हसन की बहुत मेहनत रही थी। और इकरा हसन तभी से फील्ड में थी। उसे शायद ये नहीं था कि तुम्हें लोकसभा चुनाव लड़ना है, लेकिन इकरा हसन ब्याह शादी मरना जीना हर जगह, हर कस्बे में, हर गांव में आती जाती रही। इकरा हसन को इसका फायदा मिला। और प्रदीप चौधरी सांसद होने के बाद भी किसी गांव में या कहीं बहुत कम आना जाना हुआ, उसका कुछ नुकसान प्रदीप चौधरी को उठाना पड़ सकता है। लेकिन प्रदीप चौधरी के पास जो ये जाट वोट हुआ, ये प्लस हुआ, सैनी, धर्म सिंह सैनी के आने से मजबूत हुए। खासकर किराना विधानसभा की बात, कैराना विधानसभा में तो मैं कुछ खास कह नहीं सकता। कैराना विधानसभा में तो इलेक्शन टफ है, संभवतः इकरा हसन ही थोड़ा बहुत चुनाव जीत जाए अब की बार। नहीं, अब जब आप कह रहे हैं 2019 में जो है चुनाव जो है प्रदीप चौधरी ने किराना विधानसभा से जीता था, क्योंकि उस वक्त लोकदल भी इनके साथ थी, समाजवादी के साथ थी, तब प्रदीप चौधरी यहाँ से इलेक्शन जीत सकते हैं जो है, तो अब की बार क्यों नहीं जीत सकते? मैं ये कह रहा हूँ चुनाव, बद्री साहब आप भी पत्रकार हैं, चुनाव पल पल पलटता है।
प्रदीप चौधरी का लोगों के बीच में ना आना, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रदीप चौधरी इस वजह से थोड़ा सा वो रहा कि प्रदीप चौधरी लोगों के बीच में नहीं आए और इकरा हसन लगातार पब्लिक के बीच में रही। लेकिन चुनाव टफ है और टफ में भी मेरे हिसाब से मजबूत भाजपा है। और आगे आप मान नहीं रहे कि 30-70 का चुनाव अब की बार हुआ? अब से एक महीना पहले 30-70 का चुनाव था, इकरा हसन 30% में थी और जिस टाइम एकदम अलायंस हुआ था ना, अलायंस टूटा था राष्ट्रीय लोक दल का और भाजपा से गठबंधन हुआ था, उस टाइम 30-70 का चुनाव आ गया था। लेकिन धीरे 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 चुनाव बनता चला गया, क्योंकि कुछ तो जो दावेदार थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने बगावत करनी शुरू कर दी थी। आपको भी पता है आप बगावत कह रहे हैं मनीष चौहान की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। मनीष चौहान ने तो प्रदीप चौधरी को समर्थन दिया, अपने आवास पे बुला के प्रदीप चौधरी को समर्थन दिया। नहीं, जो हवा चली एरिया में, जो हवा चली और खासकर कांधरा शामली विधानसभा और कैराना विधानसभा, क्या लगता है आपको बजाय आप जो आप पत्रकारिता कर रहे हैं निष्पक्षता, इंदर चौधरी जो है वीरेंद्र सिंह और मनीष चौहान क्या इस इलेक्शन पर प्रभाव डाल पाए हैं या नहीं डाल पाए? देखिए, प्रभाव इतना नहीं डल पाता, लेकिन कार्यकर्ताओं में जो मनीष चौहान से जुड़े हुए कार्यकर्ता थे उनमें तो रोष था ही। लेकिन वैसे गुर्जर, जो हिंदू गुर्जर वोट है, वो लगभग लगभग मेरे हिसाब से 80 से 90% प्रदीप चौधरी को ही मिल रहा है। यानी कोई खासकर जो है प्रभाव नहीं है। इतना वोट तो इकरा हसन परिवार का अपना भी हिंदू गुजरों में है, इतना वजूद तो उनका भी है। भाई वो 1984 से आज तक राजनीति करते आ रहे, लगभग 40 साल से भी ज्यादा। उससे पहले हाजी चौधरी अख्तर हसन साहब कैराना नगर पालिका के चेयरमैन भी रहे, फिर उसके बाद सांसद रहे। मुनव्वर हसन जी 2 बार विधायक रहे, फिर मुनव्वर हसन जी कैराना से सांसद रहे, फिर राज्यसभा के सांसद रहे, फिर एमएलसी रहे, फिर मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से सांसद रहे। उसके बाद फिर तबस्सुम हसन जी बहुजन समाज पार्टी के टिकट पे यहाँ से सांसद रही, हुकुम सिंह जी को हराया था 18-20 हजार वोटों से, और फिर 2018 के उपचुनाव में सांसद रही और लगातार 3 बार से नाहिद हसन विधायक है। तो उस परिवार का भी अपना वो है, और वो ही उस परिवार का है। उनके पिता मास्टर कंवरपाल सिंह, शायद कंवरपाल सिंह जी थे, वो भी 2-3 बार विधायक रहे। प्रदीप चौधरी भी 3 बार विधायक रहे, वर्तमान में सांसद है। उनका भी अपना वजूद है, दोनों ही परिवारों का वजूद है। मैं ये नहीं कह सकता कि राजनीति में कोई सा भी परिवार कम है, लेकिन अगर राजनीतिक परिवार की बात करी जाए तो आज के टाइम में प्रदीप के मुकाबले तो हसन परिवार मजबूत माना जाना। प्रदीप चौधरी पे प्लस पॉइंट बीजेपी है, प्रदीप चौधरी पे प्लस पॉइंट बीजेपी है, इसलिए मजबूत चुनाव है। इसलिए मजबूत चुनाव है। अगर प्रदीप चौधरी और इकरा हसन आमने सामने निर्दलीय चुनाव लड़ लें तो ये भी आप मानते हो कि इकरा 80 रहेगी और प्रदीप 20 रहेगा, अगर पार्टी से अलग हट के लड़े। हसन परिवार का इतना वजूद तो है ही। तो आप क्या मान रहे हैं, क्या अब इलेक्शन जो है बीजेपी की तरफ ज्यादा है या समाजवादी की? देखिए, जो लोगों का मानना है, भाई इकरा के समर्थकों से बात करेंगे, इकरा के समर्थक इकरा हसन को 1 लाख से जिता रहे। प्रदीप चौधरी के समर्थकों से बात करेंगे, प्रदीप चौधरी के समर्थक प्रदीप चौधरी को 2 लाख वोटों से जिता रहे। ये तो 4 जून को पता चल पाएगा कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। लेकिन मेरे नजरिए से फिलहाल मजबूत स्थिति में प्रदीप चौधरी हैं। लेकिन चुनाव इकरा हसन ने जितना बेहतर चुनाव लड़ा, मैं उसकी तारीफ करूंगा। बहन है हमारी छोटी, और उसने अच्छा चुनाव लड़ा, और उसके कार्यकर्ताओं ने भी अच्छा चुनाव लड़ाया और बहुत मेहनत से चुनाव लड़ा। वो क्या लग रहा है हिंदू वोटर की अगर बात की जाए कि इकरा हसन के समर्थक कहते हैं हमें 1 लाख से प्लस हिंदू वोट मिल रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? क्या 1 लाख प्लस मिल रहा है? कितना वोट मान के चल रहे हैं आप? नहीं नहीं, 1 लाख प्लस तो नहीं मिलेगा। अगर वो ये कहते हैं कि हमें 1 लाख प्लस हिंदू मिल रहा, तो कम से कम 1 लाख प्लस फिर मुसलमान भाजपा को भी मिलना चाहिए। जब वो ये कहते हैं कि मुसलमान भाजपा को नहीं जा सकता, तो 1 लाख प्लस हिंदू कैसे आ जाएगा मेरे नजरिए से। वैसे चाहिए उनको मिल गया वो 2 लाख, लेकिन मेरे नजरिए से। लेकिन ये है कि 30-40-50 हजार हिंदू वोटों पे उनकी अपनी भी पकड़ है। यहाँ समाजवादी पार्टी की कोई पकड़ तो नहीं है ना, यहाँ तो हसन परिवार का ही है जो बोलबाला है। अरे हसन परिवार की बात कर लेते हैं। शामली में क्या लग रहा है, किसके शामली विधानसभा किसके हाथों में जा रही है अब की बार? मेरे हिसाब से शामली विधानसभा में प्रदीप चौधरी जीतनी चाहिए। थाना भवन थाना भवन में 50-50। और गंगो में?
गंगों में प्रदीप चौधरी अच्छा चुनाव लड़ेंगे। नकुड़? नकुड़ में इकरा भी अच्छा चुनाव लड़ रही है और प्रदीप भी अच्छा चुनाव लड़ रहा है। तो मतलब ये है कि जो है 3 सीट प्रदीप के हक में है बता रहे हैं और 2 सीट इकरा के। मैं कोई पक्का मैं फाइनल नहीं कर रहा हूं, मैंने अपने आंकड़े बताए, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन मैंने आपसे ये कहा है कि जितना अच्छा चुनाव इकरा लड़ गई है, तो इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा चुनाव और इतना बेहतरीन चुनाव इकरा ने लड़ा। और आप ये देख लीजिए, जितने भी मुस्लिम गांव हैं, किसी मुस्लिम गांव में इकरा हसन का कोई प्रोग्राम नहीं हुआ। उन्होंने कैराना में एक पंचायत की थी रमजान में, और उन्होंने कहा था कि कैराना को आप संभालोगे, और कैराना को कैराना वालों ने संभाला। कह रहे हैं सुस्ती लापरवाही से संभाला। जैसे भी, मैं तो ये नहीं कह सकता मैं साथ नहीं था, वो सुस्ती से संभाला या लापरवाही से संभाला, लेकिन संभाला। अब मान रहे गलती नहीं मान रहे इकरा हसन की कि उन्होंने मुस्लिम समाज में जो उन्होंने अपने प्रोग्राम नहीं लगाए, उसकी वजह से उनका जो परसेंटेज था और जो आक्रोश था जनता के बीच वो कमजोर हुआ, जो उनका जो है एक तरीके से मनोबल था वो टूटा। ये मान नहीं रहे कि गलती है। वो 4 जून को पता चलेगा। आपने वक्त दिया, बहुत बहुत वो 4 जून को पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं। लेकिन आज के टाइम में अगर बात आम जनमानस की जाए, तो आम जनमानस भारतीय जनता पार्टी को जिता रहा है, और मजबूत भी भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है। और भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक है, वो भी मजबूत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वोट साइलेंट वोट है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पन्ना प्रमुख और बूथ अध्यक्ष सब हैं, वो समाजवादी पार्टी के पास नहीं था। समाजवादी पार्टी के पास जो था, इकरा हसन की मेहनत थी, नाहिद हसन की मेहनत थी, और इकरा ने अच्छा चुनाव लड़ा। और मैं तो अच्छा चुनाव लड़ने की मुबारकबाद देता हूं। और जो चुनाव जीतेगा, ऊपर वाला जिसे जिताएगा, अच्छी बात है। लेकिन आज के टाइम में तो प्रदीप चौधरी ही मजबूत दिखाई दे रहे हैं चुनाव में तो। अंतिम सवाल हमारा, अनिल चौहान जी ने की एक वीडियो वायरल हो रही थी कि यहाँ फर्जी वोट डाला गया किराना में, ऐसा कुछ था? नहीं, अनिल चौहान जी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरी मेहनत की, मृगांका सिंह जी ने पूरी मेहनत की, जी जान से अनिल चौहान ने रात दिन एक करके भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगा। अनिल चौहान ने शायद इतना वोट अपने लिए भी नहीं मांगा होगा कभी, जितना भारतीय जनता पार्टी के लिए मांगा अब की बार। और मृगांका सिंह ने भी बहुत रोड शो किए, मृगांका सिंह ने भी बहुत रोड शो किए। ये थे हमारे साथ प्रेस क्लब के अध्यक्ष मेहराब चौधरी जी, जिनके अनुभव की अगर बात की जाए पत्रकारिता में 30 से 25 35 साल के करीब आपको हो गए शायद। नहीं, 35 साल तो हुआ नहीं, लगभग 20 22 99, हाँ 20-25 साल 20-25 साल हो गए। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूं, मैं कोई पक्की भविष्यवाणी नहीं कर रहा। मैं कह रहा चुनाव टफ है, चुनाव फंसा हुआ है, लेकिन फिर भी प्रदीप 21 है, और सही नतीजे 4 जून को आएंगे। और इकरा भी अच्छा चुनाव लड़ी है और प्रदीप भी अच्छा चुनाव लड़ा है। प्रदीप के कार्यकर्ताओं ने भी मेहनत की, प्रदीप के कार्यकर्ताओं ने भी बहुत अच्छा चुनाव लड़ाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पे बहुत मेहनत की है, और मुझे उम्मीद है कि शायद प्रदीप चौधरी संभवतः दोबारा सांसद बने। और आगे 4 तारीख में पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं। लेकिन इकरा ने जो चुनाव लड़ा वो काबिले तारीफ है, बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, बिना किसी नेता के, बिना किसी रोड शो के। वो आपने बताया कि उन्होंने कहा कि अनुमति मांगी थी, नहीं दी, लेकिन मेरे सुनने में तो यह आया था कि इकरा हसन ने या समाजवादी पार्टी के लोगों ने एक रोड शो या एक जनसभा सचिन पायलट की मांगी थी, कि सचिन पायलट की एक जनसभा हो जाए, जो मेरी जानकारी मिली नहीं है, उसकी वो अनुमति नहीं मिली। वो मेरी जानकारी में, वो ये नहीं पता कि मांगी थी नहीं मांगी थी, वो भी मुझे किसी सूत्रों से ज्ञात हुआ था कि वो सचिन पायलट की एक सभा कराना चाह रहे हैं। इकरा हसन, भाई सचिन पायलट इकरा हसन की तो करेगा कांग्रेस सचिन पायलट को क्यों ला रहे थे यहाँ पर? गुज्जर समाज की वजह से? आज के टाइम में सचिन पायलट गुर्जर समाज के बड़े नेता है, तो गुर्जर समाज के लिए ला रहे थे। और इकरा हसन भी गुर्जर है, प्रदीप चौधरी भी गुर्जर है, सांसद जो भी बनेगा गुर्जर ही बनेगा। चलिए, बहुत अच्छा। ये थे हमारे साथ मेहराब चौधरी जी, इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और इन्होंने बताया कि अब की बार 2024 में कौन यहाँ कैराना से सांसद बनने जा रहे हैं। और इनकी जो बताने का अंदाज है वो बहुत अलग होता है, अलग पत्रकारों से। और इनकी जो भाषा होती है, इनकी जो कार्यशैली है, वो बहुत ही साफ सुथरी मानी जाती है। अगर आपको लगता है NDUP फील्ड में जाकर इन तमाम मुद्दों की बात कर रहा है, तो हमारे NDUP को जरूर सब्सक्राइब करें, ट्विटर पर जाकर फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो करें, फेसबुक पर जाकर फॉलो करें। थैंक यू।